व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये अकाउंट टर्म्स होता है, ये क्या होता है, अकाउंटिंग वर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंट का ये मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे रिकॉर्ड करने का ये मतलब होता है कि बिजनेस में इतनी ज़्यादा डेटा होते हैं कि उनको याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इस मार्केट का बिजनेस स्टार्ट किया, पहले तो छोटे टर्म से स्टार्ट किया। तो इस मार्केट को बनाने में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ हुए, सबसे पहले मैंने उन्हें परचेज करा। तो परचेज करने में किसी को कैश में परचेज किया, किसी को मैंने उधार में परचेज किया। जब ये परचेज हो गया, ये प्रोडक्ट बन के लॉन्च हो गया, उसके बाद मैंने इसको सेल आउट किया। तो किसी को मैंने कैश में सेल किया, किसी को मैंने उधार में सेल किया। उसके बाद से जब सेल हो गया तो इस बिज़नेस में कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने वेजेस लगा, कितना कार्टेज लगा, ये सब बताने के लिए ये सब इतनी ज़्यादा टर्म्स, इतने ज़्यादा डेटा को याद करना तो मुश्किल है। तो ये सब को इसलिए रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम अकाउंट कहते हैं। उसके बाद से बिजनेसमैन का मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट अर्न करें हम अपने बिजनेस में। तो जब ये डेटा रिकॉर्ड हो जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम अपने अकाउंटिंग को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ फिनांस, या किसी भी व्यक्ति को उसके फर्म या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे बिजनेस में क्या परचेज है, क्या सेल है, क्या डेटर्स हैं, क्या क्रेडिटर्स है, कितना स्टॉक है, ये सब हमारे बिजनेस में बताती है। तो अकाउंट इज ए लैंग्वेज ऑफ फिनांस, या किसी भी प्रोसेस को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रोसेस में डेटा को रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट तैयार करने में मदद करती है। दिस कॉल्ड एज अकाउंटिंग। ओके, तो अब आगे आते हैं कि अकाउंटिंग के वर्क्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग के वर्क्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी डेटा होता है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं इसमें। उसके बाद से लेजर बनाते हैं, उसके बाद से मेकिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग फॉर एडजस्टमेंट, और लास्ट में हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, हम अपने अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं। उसके आगे आते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट हमें एक ईयर के बाद से या एक फिक्स डेट के बाद से ये पता करती है कि हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो चुके हैं, जितना भी सेल परचेज ये सब हो चुका है, उसके बाद से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये बताती है हमारे इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद से हमारा दूसरा टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से एक फिक्स डेट पे ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में एक फिक्स डेट, एक स्थायी डेट पे हमारे बिजनेस में कितनी डेटर्स हैं, मतलब किसको हमें कितना देना है, किससे हमें कितना लेना है, हमारे पास क्या फिक्स एसेट्स हैं, क्या हमारे पास संपत्ति है, क्या हमारे पास लायबिलिटी है, मतलब दायित्व है, क्या देना है, ये सब हमें जो है हमारे बैलेंस शीट से पता चलता है। उसके बाद से कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि एक फिक्स डेट के बाद से जितनी भी हमारे बिजनेस में कैश हो चुके होते हैं, जितने भी कैश से एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब होने के बाद से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना बचा है। थैंक यू एवरीवन।